ऑल राइट। तो मैं अपने फेस पर क्रीम लगा रहा हूं। आई एम अप्लाइंग क्रीम ऑन माई फेस। ऑन माई फेस, क्रीम की स्पेलिंग CREEM नहीं होती, CREAM होती है। CREAM। आई एम अप्लाइंग क्रीम ऑन माई फेस। मैं अपने चेहरे पर क्रीम लगा रहा हूं। ठीक है, वह अपने चेहरे पर क्रीम लगा रही है। जल्दी बताइए। निहार का दत्ता ऑन कैमरा बताइए। वह अपने चेहरे पर क्रीम लगा रही है। निहार का दत्ता ऑन कैमरा। आपकी वॉइस नहीं आ रही। अमरजा जी, वह अपने चेहरे पर क्रीम लगा रही है। बाकी लोग सही कर रहे हैं कमेंट सेक्शन। She is applying cream on her face. वेरी गुड। शी इज अप्लाइंग क्रीम ऑन हर फेस। अमरता जी बताएंगे यहाँ पे इन क्यों नहीं आया, ऑन क्यों आया? क्योंकि क्रीम चेहरे पर लगाई जाती है, चेहरे में नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा। ओके। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम अपने चेहरे पर क्रीम नहीं लगा रहे हो। मयंक जी ऑन कैमरा बताइए, तुम अपने चेहरे पर क्रीम नहीं लगा रहे हो। You aren't applying cream on your face. और क्या बन सकता है ये भी बताइए, और क्या बन सकता है? प्रियांश जी का आ गया। ठीक है। तुम अपने नंदिनी जी का आ गया। चेहरे पर क्रीम नहीं। अनामिका जी। यू एंट आ जाएगा सर, आर नॉट की जगह। हाँ, यू एंट अप्लाइंग क्रीम ऑन योर फेस। बहुत बढ़िया। यू आंट, नहीं, यू एंट अप्लाइंग क्रीम ऑन योर फेस। यू आरंट अप्लाइंग क्रीम ऑन योर आर फेस। नॉट। यू आर नॉट अप्लाइंग क्रीम ऑन योर फेस। एक और यस होता है, सर। यू आरंट, यू आर नॉट। आप एक लिखते हो ना यू के साथ RE लिखते हो, किसी को पता हो? कोई लिख के बताएगा URE लिख के बताए कोई मुझे कमेंट सेक्शन में। यू आर नॉट अप्लाइंग क्रीम ऑन योर फेस। यू आर नॉट, ये भी बोला जाता है। और याद रखिएगा आप लोग उसको, नॉट, नॉट को अगर आप और बेटर बोलना चाहते हो तो यू आर नॉट। ये ना नॉट। ना, यू आर नॉट अप्लाइंग, ये थोड़ा जल्दी में बोलना होता है लेकिन। ठीक है, नॉट को, नॉट। हाँ नॉट को सही प्रोनाउंसिएशन होता है यू आर नॉट यू आर नॉट अप्लाइंग क्रीम ऑन योर फेस। थोड़ा जल्दबाजी में बोलेंगे और उसको नॉट को नाट बोल देंगे। और धीरे यू आर बोलेंगे तो, नॉट अप्लाइंग क्रीम हाँ, ऑन योर फेस। धीरे बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा कॉपी कर रहे हैं एक्सेंट। You're not applying cream on your face. You're not applying cream on your face. मेरे साथ बोलिए मयंक जी। You're not applying cream on your face. यू यू नॉट अप्लाइंग क्रीम ऑन योर फेस। सावित्री जी बोलिएगा। You're not applying cream on your face. You're not applying cream on your face. Yes. मयूर ताले जी, You're not applying cream on your face. You are not applying cream on your face. Okay. अंशिका जी, You're not applying cream on your face. आशिका जी, आशिका सुधार, ये, Okay. You are not applying cream on your face. चलिए ठीक है। निहारिका जी, You're not applying cream on your face. You're not applying cream on your face. सर आर बोलना है इसके साथ यू के। You're not applying cream on your face. यू आर You're, नॉट अप्लाइंग क्रीम ऑन योर फेस। हाँ यू के साथ जरा बोलना है। योर, योर बोलते हैं ना, योर से थोड़ा अलग। योर का यूर हो जाएगा। यू आर you're not ओके सर। applying cream on your face. निहारिका जी बोलिए। उनका वॉइस ही नहीं आ रही। दीपा जी, you're not applying cream on your face. You're not applying cream on your face. You're, You're you, not, you are not. you are not you are not applying cream on your face. Yes, Priyanshi ji, try. You are not applying cream on your face. You're not. ठीक है, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, You are not applying. क्या आप अपने फेस पर क्रीम अप्लाई कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। क्या आप अपने फेस पर क्रीम अप्लाई कर रहे हैं? ठीक है निहारिका जी। आर यू अप्लाइंग क्रीम ऑन योर फेस? बहुत बढ़िया। क्या आप अपने फेस पर क्रीम अप्लाई कर रहे हैं? रेनू जी ऑन कैमरा बताइए, क्या आप अपने चेहरे पर क्रीम अप्लाई कर रहे हैं?
Are you applying cream on your face? एक बार और बोलिएगा। Are you applying cream on your face? ओके, एक मिनट रुकिएगा। समर्थ कामरी, आर यू देयर? समर्थ कामरी, समर्थ नहीं आया आज। ओके, अमारजा जी, आर यू देयर? इसको बोलिए, यस सर। बताइए इसको। कौन सा? क्या आप अपने फेस पर क्रीम अप्लाई कर रहे हैं? आर यू अप्लाइंग क्रीम ऑन योर फेस? ओके, अनामिका जी, आर यू देयर? स्पीक दिस। Are you applying cream on your face? गुड, वेरी गुड, एक बार और बोलिए। Are you applying cream on your face? यस, ठीक है। थोड़ा स्लाइटली इसमें क्या होता है, आप लोग जो र साउंड बोलते हो ना, आर, उसको थोड़ा, आर यू अप्लाइंग क्रीम ऑन योर फेस, आर यू अप्लाइंग, आर, आ और अ एक्चुअली बोलने स्लाइटली अ और र हल्का। आर यू अप्लाइंग क्रीम ऑन योर फेस, आर यू अप्लाइंग क्रीम ऑन योर फेस। Are you applying cream on your face? वेरी गुड। याद रखिएगा, आप लोग एक्सेंट कॉपी नहीं कर रहे हैं, आप लोग प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का बहुत अननेचुरल हो जाता है। एक्सेंट कॉपी नहीं करना है, प्रोनाउंसिएशन को राइट करना है। आर यू अप्लाइंग क्रीम ऑन योर फेस, और इसको तेज बोलते हैं तो ज्यादा बेटर साउंड होता है। यस, यू आर डूइंग बेटर। एक बार और बोलिए अनामिका जी। Are you applying cream on your face? बहुत बढ़िया। अब मैं बुलाना चाहूंगा रेणुका जी, अब कोशिश कीजिए आर ना बोल के, आर यू अप्लाइंग क्रीम ऑन योर फेस, आर यू अप्लाइंग क्रीम ऑन योर फेस। यस, Are you applying cream on your face? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Are विष्णु you जगताप applying जी, cream on your face? हाँ अच्छा है। विष्णु जी बोलिए। कमला जी आप बोलिए। कैमरा ऑन नहीं है, और Are आई you थिंक, applying cream on your हाँ, face? आर की जगह आई यू अप्लाइंग, आई यू बोल सकते हैं, आई यू, आई यू। Are you applying cream on your face? यस, आ और डबल या वाला हिंदी में बोलेंगे, आ य, आधा य और फिर यू। आई यू अप्लाइंग क्रीम ऑन योर फेस, आई यू अप्लाइंग क्रीम ऑन योर फेस। अब बोलिए। Are you applying cream on your face? यस, दैट्स Are you करेक्ट। applying? सुरजीत अंकित जी आप बोलिएगा, कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन रखिए आप लोग, सब लोग चेहरा दिखेगा सामने तो मैं ज्यादा बोल पाऊंगा आपका नाम। Yes, sir. मयंक जी आप बोलिए। हाँ सुरजीत जी बोलिए, बोलिए Are you सुरजीत। applying cream on your face? आर को Are you आप ये applying cream on your face? आई यू बोल सकते हैं, आई यू। Are, are you Are you applying cream on your face? हाँ दैट्स बेटर, एक बार और। Are you applying cream on your face? हाँ, अब जब भी आप इसको बोले ना, आर आर यू को, तो आयु बोलिए तो वो ज्यादा साउंड इफेक्टिव करेगा। ठीक है, and ये करेक्ट भी होता है। ओके, आई यू अप्लाइंग क्रीम ऑन, और ये थोड़ा तेज बोलना है, ठीक है। एक बार और बोलिएगा। Are you applying cream on your face? यस, एक फ्लो के साथ बोलते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, ज्ञान प्रकाश जी ट्राई करेंगे। कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग, जो लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं उनको मैं अच्छे देख पा रहा हूँ, तो ऊपर आ जा रहे हैं ना, तो नाम Are देख you पाता are you applying cream on your face? हूँ। यस, मयंक जी बोलिए। Are you applying cream on your face? ज्ञान प्रकाश जी और मयंक जी थोड़ा एक बार और ध्यान दीजिएगा। ज्ञान प्रकाश जी Are आप you ऐसे बोलिए। applying cream? नहीं, आर, आपका थोड़ा इंडियन एक्सेंट ज्यादा ही है। कैमरा ऑन कर सकते हैं आप, मैं चेहरा देख पाऊँ आपका। मैं अभी सब्जी काट रहा हूँ। समस्या यही है ना, एक्चुअली में आप जब यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा, मैं कैमरा ऑन क्यों करवाता हूँ, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, किस तरह से बोल रहे हैं, दैट आल्सो मैटर। यस मयंक, एक बार और कोशिश करो, आयु बोलना, आयु। Are you applying cream on your face? यस, गुड। सुहानी गावली जी कोशिश कीजिए। इट्स ओके सर। नेटवर्क भी वीक है आपका। प्रतीक्षा जी कैमरा ऑन कीजिएगा अपना, अनम्यूट योर सेल्फ प्रतीक्षा जी एंड टर्न ऑन कैमरा। कनिका शर्मा टर्न ऑन कैमरा एंड अनम्यूट योर सेल्फ। कनिका जी बोलिएगा इसको। कनिका जी ट्राई इट। Sorry, sir, I can't turn on my camera. It's dark all around. Okay, try this word, try this sentence, sorry. So which sentence Are you you are not applying applying? cream on your face? Are you applying cream on your face?
Are you applying cream on your face? वेरी गुड। अब देखिए आप लोगों ने आर यू तो सीख लिया, अब योर को भी बोलते हैं। आर यू अप्लाइंग क्रीम ऑन योर फेस? योर फेस, योर, है ना। योर को रॉ साउंड, अमेरिकन इंग्लिश में रॉ साउंड को खाते हैं, जैसे मॉर्निंग का मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, कैन यू प्रोनाउंस गुड मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning. यस, गुड मॉर्निंग Good सर। morning. गुड मॉर्निंग Good सर। morning, sir. Good यस, morning, sir. वेरी गुड। चलिए एक एक करके गुड मॉर्निंग प्रोनाउंस करवाते हैं आपसे। अमरजा जी, प्रोनाउंस इट। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. अच्छा, अब बोलिएगा मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। Morning, sir. वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलिए तो। Good morning. हाँ, गुड 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 बोलिए, गुड। Sir, यस, am I right? मैंने कहीं पढ़ा था कि आर से पहले अगर वॉवल होता है तो आर साइलेंट हो जाता है और मतलब बहुत बहुत कम साउंड करता है अगर आर से पहले वॉवल होता है तो। इज इट करेक्ट? और मुझे कुछ ऐसा ही याद आ रहा है। आ से पहले वॉवल होता है तो कम साउंड करता है। एक बार कोई एग्जांपल देंगे आ से पहले वॉवल का? हाँ, से अच्छा, पहले या बाद में कुछ ऐसा ही था। आप इस पे थोड़ा आर रिसर्च। में आर में जैसे आ से पहले वॉवल ठीक है मैं सर, समझ मैं नहीं कल पाया क्वेश्चन। देख के बताऊंगी। हाँ, कल आप बताइएगा या फिर ग्रुप में भेज सकते हैं। आर से पहले, आर से पहले, आर से पहले या बाद में? हाँ, आर से पहले, आर से पहले या बाद में। हाँ। तो यही यही तो मैं सिखा रहा हूँ। जैसे वाटर, 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 और ऐसे ही आर यू। तो ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है, जैसे आर यू प्लानिंग टू गो देयर? आर यू प्लानिंग टू गो देयर? देयर। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है सब। और जैसे बात करें, आर हो गया, इसके जस्ट बाद आपका वॉल साउंड है, पहले भी वॉल साउंड है, देयर, ERE। तो यहाँ पे देयर, देयर, हेयर, 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 हेयर ना बोल करके हेयर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। वॉवल, दो वॉवल के बीच में अगर कोई र साउंड आता है तो वहां पर हम उसको खा जाते हैं, है ना। मॉर्निंग, मॉर्निंग, यहाँ पर ओ आया है तो ये वॉवल के साथ में आया, तो इसमें भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है। तो जो आप बोल रहे हैं कि पहले वाला, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हुआ है। ठीक है, वाटर, तो वाटर, वाटर हो जाता है वाटर का। कुछ वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, उसमें नहीं होता है अप्लाई, बाकी जनरली हो जाता है। तो आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने समझ ली। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं आगे। अब मुझे बताइए, अ, किताब फट रही है, इसका बताइए। किताब फट रही है। The books are being distributed. बट नहीं रही है भाई, किताब फट रही है। द बुक इज टीयरिंग। ब्रेकिंग नहीं होगा, ब्रेकिंग मतलब होता है टूटना, और किताब टूटेगी नहीं, फटेगी। टीयर, सर टी टर्न नहीं आ सकता? क्या टॉर्न? द बुक इज बीइंग टॉर्न, ये बोल सकते हैं, बीइंग टॉर्न आ जाएगा। टीयरिंग नहीं सर बोलेंगे टर्न तो तो सेकंड फाड़ना फॉर्म है। हो गई ना? टॉर्न थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है। टीयर, टीयर, टोर, सॉरी, सेकंड फॉर्म टोर होती है। यस, टॉर्न थर्ड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म ही लगेगी तो यहाँ पे, क्योंकि ये कंडीशनल है ना, तो बीइंग टॉर्न थर्ड फॉर्म होता है ना, उसमें ये पैसिव वॉइस में चला जाएगा। ओके ठीक सर। है, टीयर, टोर, टॉर्न। The book is getting tear हो जाएगा क्या सर? गेटिंग टॉर्न हो जाएगा। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा था इसलिए मैंने लिया। अभी तो आप लोगों ने कर दिया कि अभी आपने क्या किया था, नाउन आ रहे थे ना, नाउन आ रहा था या कोई एडजेक्टिव टाइप का आ गया कि वो चीज ठंडी हो रही है, मैं उदास हो रहा हूँ, मैं उदास हो जाता हूँ, आई गेट गेट अपसेट, सैड, ग्लूमी कर लिया था। लेकिन क्या हो जब एक्शन वर्ड आ जाए, जब वर्ब आ जाए, तो वहां पर आप थर्ड फॉर्म लगाओगे। जैसे गिलास टूट रहा है, द ग्लास इज गेटिंग ब्रोकन। क्या करेंगे?
द ग्लास इज गेटिंग ब्रोकन। अच्छा, गिलास टूट जाता है, अब बताइए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। बताइए सब लोग, गिलास टूट जाता है। सुरजीत जी बताइए आप ऑन कैमरा, गिलास टूट जाता है, द ग्लास The glass gets broke. ब्रोकन। या break. नहीं नहीं, Broken. थर्ड फॉर्म लगानी है, द ग्लास गेट्स ब्रोकन। हमेशा याद रखेंगे गेट के बाद या तो नाउन आएगा या तो थर्ड फॉर्म आएगी। एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए अपने नोट्स पर, गेट ब्रेक ब्रोकन। थोड़ी ना आएगा, क्या? ब्रेक गेट थोड़ी ना आएगा। ब्रेव, ब्रेक नहीं आएगा, वो गलत नहीं लिख रहा सर। था मैं, वही तो बोल रहा हूँ, वो नहीं आएगा, ब्रोकन आएगा, वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी गेट के साथ वर्ब आएगी, ये लिख लीजिए हिंदी में लिखना चाहे तो, गेट के साथ साथ जब भी कोई क्रिया आएगी तो थर्ड फॉर्म आएगी। गेट के साथ कोई क्रिया आएगी तो थर्ड फॉर्म आएगी, यानी वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट पार्टिसिपल आएगा। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं हम लोग, वी थ्री को। गेट प्लस वी थ्री या गेट प्लस डन। गेट इट डन याद होगा आपको, वो पढ़ाया था मैंने कल परसों, जो भी था परसों नरसों। तो इस तरह से हम चीजें ले लेते हैं, ठीक है। तो द ग्लास गेट्स ब्रोकन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर हिंदी ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। तो द ग्लास गेट्स ब्रोकन हो गया। ऐसे बताइए गिलास नहीं टूटता है, अब यहां पे बताइए, डू आएगा, डज आएगा, कौन सा आएगा? डू नॉट, डज नॉट, क्या आएगा? करिश्मा जी ऑन कैमरा बताइए, The गिलास glass नहीं। doesn't. कोई बोल रहा था, चलिए आप ही बताइए, कौन बता रहे थे, बताइए जल्दी। The glass doesn't get broken. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, द ग्लास डजंट गेट ब्रोकन, बहुत सही। अच्छा, अब मुझे बताना चाहेंगे संगम जी, आप बताइए क्या गिलास टूट रहा है? ये बताइए आप, एक ऑनगोइंग वर्क हो गया, क्या गिलास टूट रहा है? Is glass is breaking. इस गिलास ब्रेकिंग, ठीक है, लेकिन अब गेट के Is साथ बनाइए, breaking. गेट के साथ, Is glass गेट के साथ बनाइए। okay? Is glass getting break? गेटिंग ब्रेक नहीं आएगा, गेट के बाद कौन सी फॉर्म आती है बताइए, Sir, अभी second. बताया, ब्रोकन थर्ड फॉर्म आती है, गेट के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं कुछ लोग, कुछ भी लगा रहे हो आप लोग, आईएनजी फॉर्म लगा रहे हो आप, ये लगा रहे हो, थर्ड सेकंड फॉर्म लगा रहे हो, नहीं भाई, गेट के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड। Yes, sir. Sorry. और इसको हम बोलते हैं कंडीशन बदलना। तो ये कोई चीज अपनी कंडीशन अवस्था बदल रही है, तो अभी अवस्था बनाते हैं किसी वर्ब को, तो वो थर्ड फॉर्म लगती है। अमृता जी ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको डाउट था इसमें, आपने एक बार कॉल पे पूछा था मुझसे, ठीक है। गेट ब्रोकन, है ना, गेट। अच्छा, अब इसको और करते हैं। मेरा दिल टूट जाता है, इसमें भी ब्रोकन वाला आ रहा है, इसको बनाइए, मेरा दिल टूट जाता है जब वह मुझसे झूठ बोलता है, पूरा करिए, मेरा दिल टूट जाता है जब वह मुझसे झूठ बोलता है, माई हार्ट। आगे बनाइए आप, जब वह मुझसे झूठ बोलता है, माई हार्ट इज गेटिंग ब्रोकन, क्यों कर रहे हो, मेरा दिल टूट रहा है, क्या है यहाँ बात हो रही है, मेरा दिल टूट जाता है भाई। और यहाँ माई हार्ट, हर्ट HURT वाला हर्ट नहीं है अमरजा जी। और यहाँ पे गेट क्यों लगा रहे हैं, गेट्स होगा ना, एक ही दिल है ना आपका, कि बहुत सारे दिल हैं। माई हर्ट गेट्स ब्रोकन व्हेन ही लाइज टू मी, लाइज विद भी मत कीजिएगा, लाइज टू मी कीजिएगा, या फिर टेल्स अ लाई टू बी, लाइज टू मी इज करेक्ट, या टेल्स अ लाई टू मी, ये करेक्ट हो जाएगा। माई हर्ट गेट्स ब्रोकन व्हेन ही टेल्स अ लाई टू मी, या लाइज टू मी, लाई अपने आप में नाउन भी है और वर्ब भी होता है। माई हर्ट गेट्स, टेलिंग लाई टू मी आ सकता है। टेलिंग लाई नहीं, टेल्स, टेल्स अ लाई टू मी, टेल्स अ लाई टू मी, टेल्स अ लाई, टेल अ लाई का तो टेल्स अ, टेलिंग यूज क्यों नहीं हो रहा? टेलिंग इसलिए नहीं करा क्योंकि भाई ये झूठ बोल रहा है, नहीं आया इसमें, झूठ बोलता है, भूल गए क्या? ये किसे पहुंच गया, ये तो उसमें पहुंच गया ना, रिपीटेड एक्शन में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहुंच गया, सिंपल प्रेजेंट में पहुंच गया, कंटिन्यूअस का थोड़ी ना है वाक्य ये। क्लियर? ओके सर। तो माई हार्ट गेट्स ब्रोकन व्हेन ही लाइज टू मी, ठीक है। चलिए, तो आज पूरा मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, डोंट वरी। अच्छा, अब मुझे बताइए, अ, पंखा रिपेयर हो रहा है, पंखा रिपेयर हो रहा है,
अब ये ऑनगोइंग में याद रखिएगा, ऑनगोइंग में आ गया, द फैन इज रिपेयरिंग, नहीं गेट का यूज कीजिए, द फैन इज गेटिंग रिपेयर्ड, फैन इज रिपेयरिंग सही है लेकिन गेट का यूज चाहता हूं मैं यहाँ पे, द फैन इज गेटिंग रिपेयर्ड, वेरी गुड, द फैन इज गेटिंग रिपेयर्ड करेक्ट है आपका, द फैन इज गेटिंग रिपेयर नहीं होगा सर, विष्णु विष्णु जगताप जी रिपेयर लिख रहे हैं यहाँ, रिपेयर्ड, गेट के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म। और ये कॉन्सेप्ट आप लोग जितने भी मैं बोलता हूँ कोशिश किया कीजिए इसको लिखने की अपने नोटबुक पर, ठीक है, तो आपको याद रह पाएगा, नहीं तो आप लोग लिखते नहीं हो फिर आपको याद नहीं रहता। द फैन इज गेटिंग रिपेयर्ड, आर ई, ए नहीं होता है मिनी, REPAIRED, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, क्या बाइक रिपेयर हो रही है, क्या बाइक रिपेयर हो रही है, क्या बाइक रिपेयर हो रही है, इज बाइक, दो बार इज लगा दिया मैं भाई, क्यों, इज बाइक इज गेटिंग रिपेयर्ड, दो बार क्यों लगा रहे हो इज बाइक गेटिंग रिपेयर्ड करेक्ट, सावित्री जी का करेक्ट, कनिका जी का करेक्ट, और क्वेश्चन मार्क कौन लगाया कनिका जी, अनामिका जी क्वेश्चन मार्क लगाइए, इज बाइक या इज द बाइक कीजिए, इज बाइक गेटिंग रिपेयर्ड, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हो आप लोग, इज बाइक, बाइक की BY की ई नहीं होती है अतुल जी, जल्दबाजी मत कीजिए, आप भी BY के ई लगा रहे हैं अभिषेक जी, बाइल कर दिया, इतनी जल्दबाजी क्यों है भाई, इज बाइक, स्पीड फास्ट कीजिए, एक्यूरेसी नहीं, एक्यूरेसी बनी रहनी चाहिए, अगर एक्यूरेसी नहीं आ रही तो स्पीड स्लो ही रखिए, इज द बाइक गेटिंग रिपेयर्ड इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया, निहारिका जी फैन वाला ले रही है आंसर, इज बाइक गेटिंग रिपेयर्ड सही है। अच्छा अब मैं पूछता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं मिक्स पूछ रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं होना है, बताइए, मेरी बाइक रिपेयर होती है, मेरी बाइक रिपेयर होती है, मेरी बाइक रिपेयर होती है, माई बाइक गेट्स रिपेयर्ड, माई बाइक इज गेटिंग, इस क्यों लगा दिया सुहानी जी, सुहानी जी आप कैमरे पे आइए, सुहानी जी आर यू देयर, यस सर। इस क्यों लगाया यहाँ पे बताइए, मेरी बाइक रिपेयर होती है बोला मैंने, हो रही नहीं बोला, इस क्यों लगाया, तो क्या होगा सही क्या होगा, अभिषेक जी गलत कर रहे हैं आप, सर एक्चुअली सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है या फिर क्या है, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, होती अरे है। आपने सही किया लेकिन रिपेयर क्यों किया, रिपेयर्ड होगा, गेट के बाद थर्ड फॉर्म अच्छा आती हाँ है, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड तो पास को शो करता है ना सर, थर्ड फॉर्म। ओ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, अभी आपने मैं लेट थोड़ा ज्वाइन सा किया ना, कंफ्यूज हूँ सर। आपने लेट ज्वाइन किया ना, सर एक्चुअली, हाँ सर मैं एक्चुअली क्या 2 दिन था नहीं सर, मैं एक फंक्शन में बिजी था। अभी आपने आज जी। भी लेट ज्वाइन किया ना, हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा ऑन कीजिए अपना, सर अभी अब आपको फिर समझाना पड़ेगा, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट, गेट के साथ कंडीशन बनती है तो वर्ब थर्ड फॉर्म आता है, चाहे वो प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, ऑनगोइंग वर्क हो या फिर रिपीटेड वर्क हो, कुछ भी हो, गेट के साथ बनेगा तो गेट का चेंज होगा, गेट का गॉट हो जाएगा, गेट का विल गेट हो जाएगा, गेट का गेट्स हो जाएगा, गेट का इज गेटिंग हो जाएगा, लेकिन जो आगे जो वर्ब आ रहा है दूसरा वर्ब, वो थर्ड फॉर्म ही रहेगा, जैसे चाय ठंडी हो रही है तो वहां पे वर्ब नहीं आया था, द टी इज गेटिंग कोल्ड, मैं कह रहा हूँ गिलास टूट रहा है तो द ग्लास इज गेटिंग ब्रोकन, या गिलास टूटता है तो द ग्लास गेट्स ब्रोकन, ठीक है, मतलब जब भी हम गेट यूज करेंगे तो उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। गेट के बाद जो आएगा उसकी थर्ड फॉर्म, गेट के बाद वाला, उसकी थर्ड, हाँ हाँ गेट के बाद जो आएगा उसको थर्ड फॉर्म, या हाँ, गेट के क्लियर है। बाद जो वर्ब आएगा तो नाउन की थर्ड फॉर्म नहीं होती, याद रखिएगा, जी आप ये वाली रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा क्योंकि ये स्टार्टिंग में सही से बताया था मैंने, नाउन से शुरू किया था, ठीक है, रिकॉर्डिंग मिस मत कीजिएगा इसकी, प्रैक्टिस सेशन की ठीक है डाल सर। देंगे, ठीक है, ओके सर। अब हाँ गुड, और प्रैक्टिस करते हैं, मुझे बताइए सभी लोग, एक बार पूरी प्रैक्टिस करते हैं फिर से, मेरी कलम टूट रही है, मेरी कलम टूट रही है, माई पेन इज गेटिंग ब्रोकन, बहुत बढ़िया, अब आप इन सबको लिखिए, सभी लोग लिखिएगा, मेरी पेन टूट रही है, मेरी पेन नहीं टूट रही है, क्या मेरी पेन टूट रही है, क्या मेरी पेन नहीं टूट रही है, चार लिख के दिखाइए जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं, मेरी पेन टूट रही है, मेरी पेन नहीं टूट रही है, क्या मेरी पेन टूट रही है, सब लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में, इसको एक साथ लिख के भेजिए, तब तक मैं बात करता हूं, कनिका जी, Yes, sir.
मुझे बताइए, चाय ठंडी होती है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? चाय ठंडी होती है। The tea gets cold. ओके। चाय गर्म नहीं होती है, बताइए। Tea doesn't get cold. वेरी गुड। ठीक है, सावित्री जी ने लिखा है पूरा, माई पेन इज नॉट गेटिंग ब्रोकन। अच्छा, पूरा नहीं लिखा। माई पेन इज गेटिंग ब्रोकन, माई पेन इज नॉट गेटिंग ब्रोकन, इज माई पेन गेटिंग ब्रोकन, इज माई पेन नॉट गेटिंग ब्रोकन, या इजंट माई पेन गेटिंग ब्रोकन, ये हो सकता है, या एंट माई पेन गेटिंग ब्रोकन। ठीक है, प्रियांशी जी ने लिखा है, माई पेन इज गेटिंग ब्रोकन, माई पेन इजंट गेटिंग ब्रोकन, इज माई पेन गेटिंग ब्रोकन, इजंट माई पेन गेटिंग ब्रोकन, सेटिस्फाइड, बहुत बढ़िया। अभिषेक जी ने पूरा लिखा है, माई पेन इज नहीं, नॉट वाले से लिखा, ठीक है, बढ़िया है। के असिका जी का बढ़िया है, 3 लिखे हैं इन्होंने। इज माई पेन नॉट किया है उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। इज माई पेन ब्रोकन, और इज नॉट वाला नहीं किया विष्णु जी ने। अनामिका जी ने इज माई पेन गेटिंग ब्रोकन पहले ही कर लिया। माई पेन इज गेटिंग ब्रोकन पहला होना चाहिए था ना आपका। इजन माई, अच्छा आपने उसमें पहले क्या वाला किया है, माई पेन इज गेटिंग, ठीक है, चारों अलग कर ली, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। माई पेन इज गेटिंग ब्रोकन, माई पेन इज नॉट गेटिंग ब्रोकन, इज माई पेन गेटिंग ब्रोकन, इज माई पेन गेटिंग ब्रोकन, अमरजा जी सही है, बहुत बढ़िया, अच्छे से आप लोग कर पा रहे हैं। रेणु जी का भी आ गया, निहारिका जी का भी आ गया, ठीक है, आप लोग अच्छा करवा रहे हैं। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस से ही आपकी दुनिया बदलने वाली है। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। जब भी आप कुछ देखें कि अरे भाई ये टूट गया, ये टूट गया, अब ये पास्ट में चला गया ना, ये टूट गया, बताइए, इट गेट्स आएगा, गॉट आएगा, या इज गेटिंग ब्रोकन आएगा, बताइए, मैं ऑप्शन दिया मैंने आपको 3, यह टूट गया, यह टूट गया, इट गॉट ब्रोकन, यस इट गॉट ब्रोकन, इट्स गेटिंग ब्रोकन। विष्णु जी तब होगा जब मैं बोलूंगा यह टूट रहा है, यह टूट रहा है। अच्छा, कितने लोगों ने बचपन में सुना है कि तारा टूट रहा है? तो देखो, आसमान में तारा टूट रहा है, इसका बनाइए, आसमान में तारा टूट रहा है, द स्टार से बनाइए, आसमान में तारा, तारा टूट रहा है। सी इन द स्काई द स्टार इज ब्रोकन, स्टार इज ब्रोकन मतलब स्टार टूटा हुआ है, ये हो जाता है। द स्टार इज गेटिंग ब्रोकन, इन द स्काई, इन द स्काई कीजिए, ऑन द स्काई नहीं होता। फ्रांसिस जी, द स्टार इज गेटिंग ब्रोकन, आसमान में, लुक एट द स्काई, लुक लुक लुक, स्टार इज गेटिंग ब्रोकन, एट हटा हटा दीजिए, क्योंकि लुक एट होता तो उसके बाद कुछ नाउन आना चाहिए, लुक एट द स्काई ये बोल सकते थे, या लुक स्टार इज गेटिंग ब्रोकन इन द स्काई, बहुत बढ़िया। द स्टार इज गेटिंग ब्रोकन इन द स्काई सही है, द स्टार इज गेटिंग ब्रोकन, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है। सुहानी जी, कमला जी, ठीक है, कनिका जी, सावित्री जी, रेणु जी, हेलो जी, हेलो सर, हाँ हाँ मेरा पूछिए। डाउट है। जी, इसमें देर नहीं लगेगा क्या? देर, क्यों देर की जरूरत क्यों पड़ेगी हमें, बताइए, देर मतलब की उसमें जरूरत। जैसे हम्म, स्काई यार, मतलब नॉर्मली देखते हैं ना कि जब कोई चीज कहीं पे हो रही है स्काई वगैरह में, तो हम जनरली ऐड करते हैं हाँ, था देर देर देखिए, देर तब यूज होता है जब आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, ओके गॉट इट। गॉट इट। जैसे मैं बोलूं कि तारा है आसमान में, तारा है आसमान में, बताइए इसका, देर इज स्टार इन द स्काई, सूरज है आसमान में, देर इज सन इन द स्काई, है ना। और अगर इसमें करना चाहेंगे, अम, रहता है, वो रहता है, रहता है, कोई रहता है, जैसे कभी कभी देर का यूज हो जाता है जब हम कुछ दर्शाते हैं, जैसे गांव में धोबी रहते हैं, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक तो द वॉशरमैन लिव, द वॉशरमैन लिव, वॉशरमैन MEN वाला, लिव इन द विलेज, या देयर लिव वॉशरमैन इन द, या देयर लिव्स अ किंग इन द किंगडम, तो वो वाला भी हो जाता है। लेकिन आपके पास अगर सब्जेक्ट है ना, तो आप प्रायोरिटी दीजिए सब्जेक्ट के साथ जाने की, ठीक है। तो देर का यूज कभी कभी दर्शाने के लिए भी किया जाता है कि एक राजा रहता है, एक राजा रहता था, देयर लिव्ड अ किंगडम, एक राजा रहता था, देयर लिव्ड अ, सॉरी, देयर लिव्ड अ किंग, किंगडम नहीं, देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था, तो यहाँ पे देर का यूज कर लिया, हालांकि इसे ऐसे ही बोला जा सकता था, किंग लिव्ड, लेकिन यहाँ पे किंग लिव्ड गलत इसलिए है क्योंकि दर्शाया गया है पास्ट में, तो देयर लिव्ड अ किंग,
तो या तो उस केस में जहां पे सब्जेक्ट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, या जहां पर दिखाई दे रहा है लेकिन वहां पर लगाना उतना सटीक नहीं, क्योंकि वहां पे एक डायरेक्शन दी जा रही है कि पास्ट में कोई चीज हो रही है, ठीक है, पर्टिकुलरली। तो हमने मेन सब्जेक्ट नहीं लिया उसको, थिंग को, बल्कि देर लगा लिया। ज्ञान प्रकाश जी, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ यहाँ पे? हाँ, हो गया सर। ठीक, बहुत बढ़िया। बाकी सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, ये बात याद रखिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, नाउ नेक्स्ट। मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। मिक्स कर रहे हैं आज प्रैक्टिस। मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। जल्दी बताइए फटाफट सब लोग। कमला जी ऑन ऑन कैमरा बताइए, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। I रिकॉर्डिंग। don't read book. यस, आई डोंट रीड द बुक। आई डोंट रीड द बुक। क्या तुम किताब पढ़ते हो कमला जी? Do you read the book? डू यू रीड द बुक? ठीक है। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं आपको। अभी आपने कहा कि गिलास टूट जाता है, दिल टूट जाता है ना? बहुत सारी चीज टूटती हैं। मैं उदास हो जाता हूँ, ये समझ समझ लिया। अब क्या हो जब मैं कहूँ कि गिलास टूट जाता नहीं है, गिलास टूट चुका है, यानी गिलास टूटा हुआ है। गिलास टूटा हुआ है। गिलास टूट चुका है तो गिलास हैज बीन ब्रोकन हो जाएगा, लेकिन गिलास टूटा हुआ है, इसका बता सकता है कोई मुझे? अ The क्वेश्चन ऑफ glass वेरी मिस्टर। जी जी, बोलिए कमला जी। glass has broke. ब्रोक नहीं, ब्रोक तो थर्ड फॉर्म है ना। थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है ब्रोक तो। गिलास हैज ब्रोकन कह सकते हैं आप। आप गिलास टूट चुका है वो ज्यादा हो जाएगा, गिलास। मैं कह रहा हूँ गिलास टूटा हुआ है, उसकी कंडीशन ही ऐसी है कि टूटा हुआ है। नहीं समझ पा रहे हैं? अभी मैं बोलूं गिलास टूटा हुआ, बोल दिया, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। मैं बोलूं गिलास खाली है, अब बताइए क्या होगा? गिलास खाली है। Glass is empty. हाँ, तो वहां पे कंडीशन है ना खाली होना। तो ऐसे ही टूटा हुआ होना कंडीशन है। तो हैज वगैरह ना लगाएं तो ज्यादा बेटर होगा ना। द ग्लास इज, गिलास टूटा हुआ है, द ग्लास इज Broken. ब्रोकन। यस, करेक्ट। द ग्लास इज ब्रोकन। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कागज को कुचल रहा हूं। कागज को होता है ना गुजलना कुचलना। मैं कागज को कुचल रहा हूं। कुचलना की वो यहाँ पे होगी, गुजलना की क्रम्बल। स्मैशिंग, स्मैशिंग नहीं, वो क्रम्बलिंग वाला। स्मैशिंग तो उसको कूच कूच के वो कर देना, ऊपर से मार मार के। सब्जी वगैरह में यूज करते हैं जनरली, बनाते हैं। क्रम्बलिंग द पेपर। पेज, पेज भी ठीक है। ब्रस्ट, ब्रस्ट हो जाए, पेपर ज्यादा बेटर है। आई एम क्रम्बलिंग द पेपर। ठीक है, आई एम क्रम्बलिंग द पेपर। अब मैंने मान लो गिलास पेपर को कुछ मतलब गुजलने लगा, गुजल रहा हूँ मतलब हाथों से गुजला, मरोड़ लिया। अब मान लीजिए पेपर गुजला हुआ है, अब बनाइए इसका। पेपर गुजला हुआ है या कुचला हुआ है। गुजले को क्या बोलते हैं? क्रम्बल, क्रम्बल। थर्ड फॉर्म इसकी क्रम्बल्ड होती है, सेकंड फॉर्म भी क्रम्बल्ड होती है। द पेपर इज क्रम्बल्ड, यस करेक्ट। द पेपर इज क्रम्बल्ड। ऑलरेडी क्रम्बल तब होता है जब हम बोलते हैं पहले से ही गुजला हुआ है। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, किस्मत खराब है। जैसे ये कंडीशन हो गई ना, ये तो सिंपल है, बोल लोगे। किस्मत खराब है। फॉर्च्यून भी बोल सकते हो, लक भी बोल सकते हो। किस्मत की अंग्रेजी फॉर्च्यून भी होती है, लक भी होती है, जो बोलना चाहे हम। माई फॉर्च्यून इज बैड, लक इज बैड, फॉर्च्यून इज बैड। ठीक है। हम्म अच्छा, मैं एक बात बोलूं, बताइए किस्मत फूटी हुई है, इसमें क्या आप करेंगे? किस्मत फूटी हुई है, बताइए जरा, देखता हूं कौन बताएगा। किस्मत फूटी हुई है। माई लक इज बैड, माई लक इज बैड। हम्म यहां पर ब्रोकन मत कर दीजिएगा कोई भी, क्योंकि किस्मत कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो तोड़ दिया जाए। ठीक है। आई हैव अ बैड फॉर्च्यून भी सही है, माई लक इज बैड भी सही है, और आई हैव मिस फॉर्च्यून भी सही है। माई लक